आमदार साहब भाषण में बोल के ही गए कि 21 साल की उम्र में जब वो सभापति थे उस टाइम में मैं उनका कार्यकर्ता था, और उन्होंने यहाँ पे 2006 में मेरे को ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने का टिकट दिया, और उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको सरपंच करूंगा। उन्होंने मेरे को सरपंच किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। और आज वसई विरार नाला सोपारा के धानु पिलार क्षेत्र में जो चुनावी रणभूमि है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता ने जो समय दिया वो बड़ी कीमती समय है। ऐसे में यहाँ पर पूर्व आमदार राजेश पाटिल साहब हैं, लेकिन लोग इन्हें आज भी आमदार राजेश पाटिल साहब के नाम से जानते हैं, क्योंकि चर्चा हो या बात हो या कोई भी जगह कुछ भी चलता हो तो यही बोलते हैं आमदार साहब आ रहे हैं। तो आमदार साहब तो अभी भी है, बदले नहीं है, वो जनता का आशीर्वाद है, प्यार है। तो अभी आपके साथ राकेश गोतार साहब जो एंट्री किए हैं, इनके विषय पर आप क्या कहें? मैं सबसे पहले उनका बहुजन विकास आघाड़ी में स्वागत करता हूं। राकेश गुताड़ और उनके 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता ने आज बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया है। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, युवा नेता सतीश ठाकुर, राजू नाना और बहुजन विकास आघाड़ी के हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे पंकज दादा है और यहाँ के सभी कैंडिडेट, इनको देखते हुए और इनका काम देखते हुए, जो शिवसेना में इतने साल से उन्होंने काम किया, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी का काम करने का तरीका और अभी जो सत्ता में लोग हैं, अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अनुभव देख के उनको एक ही पक्का खातिर हो गया है कि जो परिवर्तन के नाम पे उन्होंने सत्ता हासिल की पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन अभी बीजेपी हो, शिवसेना शिंदे गुट के हो या उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के हो या अन्य पार्टी से, रिपाई आठवले गट ने तो हमको पूरा खुला समर्थन दिया है। क्यों दिया है कि उनको पता है, या कांग्रेस के बहुत से लोगों ने हमको खुला समर्थन दिया है कि अभी अगर वसई तालुका का अच्छी तरह से डेवलपमेंट करना है तो बहुजन विकास आघाड़ी और या अप्पा, उनका नेतृत्व यहाँ लोगों को देना बहुत जरूरी है, और वही एक उम्मीद है, बाकी तो सब फेल हो गया। एक बड़ी बात मैं कहूंगा कि लगभग 20 से 25 साल से ज्यादा हो गया यहाँ पे प्रदीप सिंह लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे, और आज उस बात का प्रमाण दिया श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने, जब उनके घर के ही परिवार के 9 जो है कि युवा कह लीजिए उनको चुन लिया गया। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी इज्जत है बहुजन विकास आघाड़ी में, और पार्टी भूलती नहीं है, क्योंकि बड़े लंबे 20 से 25 साल बाद भी उनके ही परिवार के लोग जो आज कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके लिए क्या ये मार्गदर्शन है, संदेश है? देखो, बहुजन विकास आघाड़ी हमारे एक परिवार है, और अप्पा ने एक पक्का किया है पहले से और अभी से, जो आयात उम्मीदवार हम लोग देते नहीं, जो हमारे से गए ना, उनके जाने से हमारे नए लोगों के लिए रास्ता खुल गया। जब एक बड़ा पेड़ कट जाता है ना, तो नीचे बहुत से पौधे तैयार हो जाते हैं। और प्रदीप जी हमारे नेता है, कार्यकर्ता नहीं, नेता है हमारे, वो मार्गदर्शक है। और एक कहावत है, दादा का नाम पोता निकालता है। क्या बात है, दादा का नाम कौन निकालता है? पोता निकालता है। तो दादाजी ने इतने वर्षों से जो काम किया है, उसी का फल प्रदीप का है, वो आगे बढ़ाएगी। मेरे दादा बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, लेकिन मैं उनका पोता, मुझे 21 साल में टिकट दिया और वो आमदार नहीं बन पाए, मैं आमदार बन गया। प्रदीप जी नगर से कारपोरेटर नहीं बने, लेकिन प्रदीप का बने, क्यों बनेगी? उनका इतना काम है लोगों के बीच जाना, लोगों के साथ रहना और लोगों का सुख दुख बांटना, ये परिवार है हमारा। यानी 10 को निकल जाए लेकिन पार्टी लोगों को भूलती नहीं। बिल्कुल नहीं, उनके भरोसे पे तो पार्टी चल रही है, पार्टी उनकी है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, और मैं बहुत बड़ी बात मैं फिर बता रहा हूं कि ये वो पार्टी है जिस पार्टी में लोग 35-40 साल से लगे हैं, उनके परिवार वालों को टिकट मिल जाता है। वहीं आपको बता दें, जो लोग पार्टी में जुड़ते हैं वो निकलने का नाम नहीं लेते, और जो निकल जाते हैं वो कहीं रहने लायक नहीं होते हैं। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियों में जो उथल पुथल देखने को मिल रहा है, उनसे बड़ा एक उथल पुथल ये देखने को मिलता है कि बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता है, कद्दावर नेता है, उन्होंने जो बातें रख दी हैं जनता के सामने, जनता सोच में पड़ गई, क्या वाकई में अब ठगे से महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जब से परिवर्तन हुआ तब से सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन सड़कें नहीं बनी। वहीं 41 बिल्डिंग टूटा रहा, लोग गुहार लगाते रहे, कुछ नहीं हो पाया। ऐसे में तमाम ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं आई जिनको लेकर के जनता सिर्फ चीखती और चिल्लाती रही, पर ये 1 साल के अंदर उनके लिए कुछ नहीं हुआ। और फिर
एक बदलाव शुरू हुआ, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ वैसे ही बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जमीनी सतह के लोग जुड़ते चले गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में पक्ष प्रवेश का हमारे साथ राकेश गोतार ने किया है और हमारे साथ मुन्ना मुस्तकीम है। और जब से इन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी में अल्पसंख्यक पद जो इख्तियार किया, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो ऐसे में इन सब से बात करेंगे। सबसे पहले हम राकेश गोतार से बात करेंगे, क्या तकलीफ हुई थी आपको दूसरी पार्टी में जिसकी वजह से आपने इस पार्टी को अपनाया? नमस्कार, मैं राकेश गोताड़। मैं आज बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया हूँ। मेरे कार्यकर्ता और मैं, जहाँ पे मुझे मान सम्मान मिला नहीं है, तो मेरे कार्यकर्ता और सामान्य जनता को क्या मान सम्मान मिलेगा। और वहाँ पे कैसा था, एक जैसा बॉलीवुड में मोदी जी बोलते हैं ना, जैसा कि अपना मेरा परिवार का तो मेरे परिवार को ही पकड़ के चलो, ऐसा शिवसेना पार्टी फतेहपुर में चालू था। क्योंकि जिला प्रमुख जितने जो सब वही काम चालू था कि जो मेरा है कोई उनसे ही, मेरे संपर्क में हमेशा कुछ मेरे से जो गलती हुई थी, दिलीप हरवड़े अंकल है, अपने भाई है, तो उन सब ने मतलब मुझे हमेशा कांटेक्ट में रहते थे कि राकेश आ जाओ वापस यहाँ पे, वापस क्या कर रहे थे यहाँ पे आ जा। तो बहुत मैं जब मुझे जब चलते चलते पैर में ठेस नहीं लगती है ना अंगूठे पे, तब तक दर्द का पता नहीं चलता है, तो वो ठेस लग गई थी, दर्द हुआ, समझ में आया क्या गलती हुई थी, आज मैं वापस इधर आ गया। कैसा महसूस हुआ इस परिवार में जुड़ के? क्योंकि यहाँ पे आपको एक मिसाल देखने को मिला कि 35-30 सालों से प्रदीप सिंह काम कर रहे थे और आज उनकी पोती को पार्टी ने चुना ही चुना, यानी वादे को निभाया कि हम कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते। ऐसे में ये सबक मिला क्या आपको कि वाकई में ये पार्टी लोगों के साथ जुड़ी बहुत आदर करता हूँ, प्रदीप का भी बहुत नाम सुना, इनके कार्य का काम सुना हूँ मैंने, बहुत जगह इनका काम भी देखा हूँ। अब श्रीराम नगर में से अंदर जाएंगे तो आज इनके पोती को जो टिकट दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि युवा को यहाँ पे चांस है, एक युवा कार्यकर्ता को यहाँ पे आगे बढ़ने का चांस है। तो मैं ठीक है बोलो, चलो मेरे कार्यकर्ता, मेरे जितने भी मतदार संघ में सभी को, मेरे यहाँ के 4 उम्मीदवार है, उनको सभी को मैं बोलूंगा बहुजन विकास आघाड़ी के सिट्टी पे बटन दबा के यहाँ पे भरघस मतों से विजय करें। बहुत मैं मुन्ना मुस्तकीम से बोलूंगा कि अगर ये आशा लेकर आए कि यहाँ पर इनका काम होगा, और इन्होंने एक चीज देखा यहाँ पे कि 35 साल के पहले जो जुड़ा था उसी के परिवार को आज टिकट मिला, देर ही सही लेकिन मिला। ऐसे में जो उम्मीद ये इन्होंने लेकर आया, राजनीति में कदम रखा है, क्या एक आने वाले वक्त में इन्हें भी ऐसे वरीयता प्राथमिकता दी जाएगी, इन्हें भी चांस मिलेगा पार्टी में काम करने की? क्यों नहीं मिलेगा? हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी, हमारी पार्टी में नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, अभी एक पद मिला है वो ठीक है, लेकिन एक कार्यकर्ता 20 साल से मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। और 2011-10 के 11-12 के बाद में यहाँ पे जो ये पूरा जंगल था, पहले क्या था यहाँ पे, एक भी झोपड़ा नहीं था, एक दुकान नहीं थी, कुछ नहीं था। 2011 के बाद में जो पब्लिक आना शुरू हुई है, उसके बाद में जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, तालाब के जो सुंदरीकरण बोलो, जो तालाब बने हैं, सुंदरीकरण बोलो, पूरा डेवलप, पानी की टाकियाँ जितनी बनी है, रोड गटर जितने बने, वो सब हमारी पार्टी ने बनाए, हमारी पार्टी के नेताओं ने बनाए। तो कहीं न कहीं आशा की जाए कि ये लोग कामयाब होंगे, क्यों नहीं होंगे, इनके साथ सच्चा वादा निभाया जाएगा। क्यों नहीं निभाएगा। फिलहाल राकेश गोतार के लिए मैं कहूंगा कि वाकई में देर ही सही, लेकिन ऐसे समय पर आए हैं जब राजनीति में अब भूचाल आने वाला है। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में मैं फारूक शाह। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।